नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे 80 के दशक की मशहूर फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा के उस सुनहरे दौर में जब मिथुन चक्रवर्ती की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही थी। अपनी दमदार एक्टिंग और अनोखे डांस स्टाइल से डिस्को डांसर के रूप में पहचान बनाने वाले मिथुन दा ने इस फिल्म में एक अलग ही अवतार दिखाया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रेम प्रतिज्ञा की शूटिंग के पीछे कई दिलचस्प कहानियां और चुनौतियां थी? फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती के इंटेंस किरदार के साथ साथ माधुरी दीक्षित की मासूमियत ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। इस फिल्म के गाने आज भी लोगों की जुबान पर हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि हम आपको बताएंगे कहां कहां शूट हुई थी ये फिल्म, कौन कौन से सीन रियल लोकेशन पर फिल्माए गए थे और क्या हुआ था सेट पर ऐसा जो आज तक लोग नहीं जानते। हम जानेंगे कि कैसे क्रू मेंबर्स ने मुश्किल हालातों का सामना किया और कैसे मिथुन दा और माधुरी दीक्षित ने अपने किरदारों को जीवंत किया। 1989 में रिलीज हुई प्रेम प्रतिज्ञा एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसमें मुख्य भूमिका में थे मिथुन चक्रवर्ती और उनके साथ थी बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित। ये फिल्म उस दौर की मसाला फिल्मों में एक खास जगह रखती है, जिसमें एक्शन, ड्रामा, रोमांस और बेहतरीन संगीत का शानदार मिश्रण था। इस फिल्म का निर्देशन किया था बाप्पी लाहिड़ी के भाई शक्ति सामंत ने, जो अपने समय के जाने माने निर्देशकों में से एक थे। उन्होंने कई सफल फिल्में दी थी और प्रेम प्रतिज्ञा भी उनकी हिट फिल्मों की लिस्ट में शामिल है। फिल्म का म्यूजिक भी था डिस्को किंग बाप्पी लाहिड़ी का ही, जिनका संगीत उस दौर में हर गली नुक्कड़ पर गूंजता था। फिल्म के गाने आज भी अपनी मधुर धुनों और कैची लिरिक्स के लिए याद किए जाते हैं। फिल्म की कहानी एक ईमानदार और दिलेर लड़के राजा की है, जो अपनी बस्ती के लोगों के हक के लिए लड़ता है। हालात उसे ऐसे मोड़ पर ले जाते हैं कि वह मजबूर होकर गुंडागर्दी की दुनिया में कदम रखता है, लेकिन उसके दिल में हमेशा इंसाफ और सच्चाई की लो जलती रहती है। इसी दौरान उसकी मुलाकात लक्ष्मी यानी माधुरी दीक्षित से होती है, जो उसके जीवन में प्यार और बदलाव लाती है। अपने प्यार और किए गए वादे, प्रतिज्ञा के कारण वह इस दलदल से सुधरने की कोशिश करता है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे प्यार और दृढ़ संकल्प किसी भी व्यक्ति को बदल सकता है। फिल्म की शूटिंग की शुरुआत हुई थी सपनों की नगरी मुंबई के मशहूर फिल्म सिटी से, जहां पर राजा यानी मिथुन का झोपड़पट्टी वाला सेट तैयार किया गया था। फिल्म के शुरुआती सीन्स, जिनमें राजा की गरीबी और उसकी बस्ती का माहौल दिखाया गया है, यही फिल्माए गए थे। आर्ट डायरेक्टर्स ने बड़ी बारीकी से उस दौर की बंबई की झुगी बस्तियों का दृश्य रिक्रिएट किया था, जिससे सीन एकदम असली लगे। फिल्म के पहले हिस्से की ज्यादातर शूटिंग फिल्मिस्तान स्टूडियोज और कमल अमरोही स्टूडियो में हुई, जहां आर्ट डायरेक्टर्स ने बंबई की स्लम्स और बाजारों का रियल लुक तैयार किया था। इन स्टूडियोज में फिल्म के कई महत्वपूर्ण इंटीरियर सीन्स शूट किए गए, जिनमें राजा के घर के दृश्य और कुछ इंडोर एक्शन सीन्स शामिल थे। सेट पर काम करने वाले क्रू मेंबर्स ने बताया कि उस समय स्टूडियोज में काफी चहल पहल रहती थी और हर कोई अपने काम को लेकर बहुत डेडिकेटेड था। यहाँ तक कि फिल्म के एक्शन सीन्स के लिए असली भीड़ भी बुलाई गई थी, ताकि माहौल असली लगे। मिथुन चक्रवर्ती खुद भी अपने एक्शन सीन्स को लेकर काफी उत्साहित रहते थे और अक्सर स्टंट डायरेक्टर्स के साथ मिलकर नए और रोमांचक स्टंट्स डिजाइन करते थे। एक बहुत ही अहम सीन जहां मिथुन और माधुरी पहली बार आमने सामने आते हैं, उसे शूट किया गया था साउथ बॉम्बे के गेटवे ऑफ इंडिया के पास, जो उस समय मुंबई का एक प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट था। इस सीन में दोनों कलाकारों के बीच एक हल्की फुल्की नोक झोंक दिखाई गई थी। हालांकि वहां भीड़ इतनी इकट्ठा हो गई कि शूटिंग को बीच में ही रोकना पड़ा। लोगों में मिथुन और माधुरी को एक साथ देखने का इतना क्रेज था कि कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। बाद में उसी सीन को नवी मुंबई के एक कंपैरेटिवली शांत इलाके में शूट किया गया और कैमरा एंगल्स ऐसे रखे गए कि लगे कि ये शहर का कोई बिजी एरिया है। डायरेक्टर शक्ति सामंत ने अपनी सूझबूझ से लोकेशन की कमी को पर्दे पर महसूस नहीं होने दिया। फिल्म की शूटिंग के दौरान कई ऐसे वाकये हुए जो आज भी क्रू मेंबर्स याद करते हैं। ऐसा ही एक किस्सा क्लाइमैक्स के एक बड़े सीन की शूटिंग के दौरान हुआ। ये सीन था जब मिथुन अपने दुश्मनों से भिड़ते हैं। उसे मड आइलैंड के पास एक खुले मैदान में शूट किया जा रहा था। इस सीन में बहुत सारे जूनियर आर्टिस्ट और फाइटर्स शामिल थे और इसे एक बड़े पैमाने पर फिल्माया जाना था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शूटिंग के दौरान अचानक तेज बारिश आ गई। बारिश इतनी तेज थी कि सारा सेट गीला हो गया और मैदान कीचड़ में बदल गया, जिससे शूटिंग करना मुश्किल हो गया। हालांकि मिथुन ने बिना रुके शूटिंग जारी रखी। उन्होंने कीचड़ और बारिश की परवाह किए बिना अपने एक्शन सीन्स पूरे किए। माधुरी ने बाद में एक इंटरव्यू में बताया कि मिथुन जी का प्रोफेशनलिज्म देखकर वो दंग रह गई थी। उन्होंने कहा कि इतनी मुश्किल परिस्थितियों में भी मिथुन दा ने अपना धैर्य नहीं खोया और पूरी एनर्जी के साथ काम करते रहे। यह उनके समर्पण का ही नतीजा था कि क्लाइमैक्स सीन इतना दमदार बन पाया। एक और मजेदार बात, फिल्म के एक सीन में मिथुन को जेल से भागते हुए दिखाया गया है। इस सीन को और अधिक रियलिस्टिक बनाने के लिए मुंबई के पास वसई फोर्ट को अस्थायी जेल का लुक दिया गया था। ये किला अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और मजबूत दीवारों के लिए जाना जाता है। वहां शूटिंग के दौरान मिथुन ने असली किले की दीवार से छलांग लगाई थी, वो भी बिना बॉडी डबल के। ये सीन काफी खतरनाक था,
लेकिन मिथुन ने इसे खुद करने का फैसला किया। क्रू मेंबर्स थोड़े डरे हुए थे, लेकिन मिथुन ने पूरी सावधानी और आत्मविश्वास के साथ इस स्टंट को सफलतापूर्वक पूरा किया। इस सीन को देखकर दर्शक भी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। फिल्म के गाने भी उस दौर के हिट माने जाते हैं। बाप्पी लाहिड़ी का संगीत फिल्म की जान था और इसके गाने आज भी सुने जाते हैं। मैं तुझे छोड़ के कहां वाला गाना शूट हुआ था ऊटी की खूबसूरत वादियों में। ऊटी की हरी भरी पहाड़ियां और शांत वातावरण इस रोमांटिक गाने के लिए एकदम परफेक्ट लोकेशन साबित हुई। मिथुन और माधुरी के बीच की केमिस्ट्री इस गाने में देखते ही बनती है। बाप्पी लाहिड़ी ने इस गाने को इतना सॉफ्ट म्यूजिक दिया था कि यह फिल्म के एक्शन फ्लो के बीच एक इमोशनल ब्रेक जैसा लगता है। गाने के विजुअल्स भी बहुत प्यारे थे, जिनमें ऊटी के शानदार नजारे कैद किए गए थे। एक और रोमांटिक सॉन्ग जो बारिश में फिल्माया गया, तुम जो मिले, उसे शूट किया गया था लोनावाला के झरनों के पास। लोनावाला के खूबसूरत झरने और हरी भरी वादियां इस गाने को और भी रोमांटिक बना देती हैं। यहाँ मिथुन और माधुरी दोनों को ठंड में भीगते हुए शूट करना पड़ा, लेकिन उस सीन की खूबसूरती देखकर डायरेक्टर ने इसे 2 बार रीटेक करने को कहा, जिससे माधुरी को हल्का बुखार भी हो गया था। हालांकि माधुरी ने अपनी प्रोफेशनल अप्रोच दिखाते हुए बिना किसी शिकायत के रीटेक्स दिए और गाने को बेहतरीन बनाया। इस गाने में बारिश के दृश्यों को बहुत ही खूबसूरती से फिल्माया गया था। फिल्म का एक और पॉपुलर गाना, प्यार कभी कम नहीं करना, भी विभिन्न लोकेशंस पर शूट किया गया था, जिसमें मिथुन और माधुरी की शानदार डांस परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। इस गाने के लिए बड़े सेट्स बनाए गए थे और इसमें कई डांसर्स ने हिस्सा लिया था। फिल्म की शूटिंग के दौरान मिथुन चक्रवर्ती का व्यवहार बहुत ही डाउन टू अर्थ था। वे सेट पर सभी के साथ बहुत ही मिलनसार तरीके से पेश आते थे। शूटिंग खत्म होने के बाद वो यूनिट के लाइटमैन और स्पॉट बॉय से भी बैठकर खाना खाते थे। उनकी यही सादगी और अपनापन सेट पर सभी को बहुत पसंद आता था। मिथुन दा कभी भी अपने स्टारडम का घमंड नहीं दिखाते थे और हमेशा एक आम इंसान की तरह व्यवहार करते थे। डायरेक्टर शक्ति सामंत और मिथुन की जोड़ी पहले भी कई हिट फिल्में दे चुकी थी, इसलिए इस फिल्म में भी दोनों की केमिस्ट्री ऑफ स्क्रीन बेहतरीन रही।